हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें आपका हम एक सीरीज चला रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 9वां वीडियो है इस सीरीज का। इसके पहले के 8 वीडियोज और कुछ वीडियोज अन्य प्लेलिस्ट के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर भी करिए। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके गांधीयन एरा से। इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ये जूनियर एडिट भर्ती के लिए आपका वीडियो है, ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, और जहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताए जाएंगे। तो देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो जो है वो लाहौर का अधिवेशन हुआ था ना 1929 वाला, जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। तो उसमें जो है इसको जो है अधिकार दिया गया कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो इम्पोर्टेंट है, दांडी गुजरात से जो है इन्होंने प्रारंभ किया। देखिए तारीख थी आपकी 2 मार्च की बात करें तो गवर्नर जनरल को जो है पत्र लिखकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की सूचना दी जाती है कि भाई आपने तो हमारी बातें मानी नहीं हैं, ठीक है ना, तो हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है ना। गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्रीय मांगें सौंपी थी, जिनमें मुख्य जैसे कहें हम भू राजस्व को आधा किया जाए और सिविल सेवाओं का वेतन भी आधा किया जाए, ठीक है ना, और सैन्य व्यय घटाकर आधा करना है, नमक कर को समाप्त करना है, और शराब पर प्रतिबंध तथा प्रेस की स्वतंत्रता देनी है, और कैदियों को रिहा किया जाए। तो मांगे तो नहीं मानी गई। तो हम अगर गांधी जी ने कहा अपन ये अगर आप फरवरी ये बात कर रहे हैं हम आपकी फरवरी जो है 1930 की, ठीक है, जब गांधी जी 11 सूत्रीय जो है बात अपनी इरविन को सौंपते हैं और कहते हैं कि यदि मांगे जो है नहीं मानी जाती हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आता है कि मैंने झुककर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, अब ताकत का जवाब ताकत से होगा, ये कहा था आपके गांधी जी ने। और बात होती है आगे, तो देखिए इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो तारीख थी आपकी 2 मार्च 1930 को गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की सूचना दी गई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? तारीख रही आपकी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की जाती है, और 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुँचते हैं गांधी जी, ठीक है ना। 6 अप्रैल को पहुंचते हैं, 12 मार्च को ये निकलते हैं साबरमती आश्रम से अपनी 78 अनुयायियों के साथ। तो 78 अनुयायी हो गए और एक गांधी जी, ठीक ना, तो 79 हो गए। और गांधी जी जो है कहते हैं इनकी यात्रा के दौरान कि अंग्रेजी शासन जो एक है एक अभिशाप है और राजद्रोह मेरा धर्म है, ठीक है ना। तो नमक यात्रा, इसे सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। और गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुँच यात्रा समाप्त करते हैं, ठीक ना। इस यात्रा को दांडी मार्च जो है कहा जाता है। चलिए तारीख जैसे इसमें बीच में आएगी आपकी, एक 5 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचते हैं गांधी जी। 375 किलोमीटर की यात्रा या 240 मील की यात्रा पूरी करते हैं, और ये अब नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी तुलना जो है नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, तुलना गांधी जी के इस यात्रा की, ठीक है। गांधी जी ने 6 अप्रैल को पहुंचते हैं और नमक समुद्र पानी से नमक बनाने, मुट्ठी में नमक लेते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, और नमक कानून ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर तोड़ा जा रहा है। आपके बात करें तो सी राजगोपालाचारी जो है दक्षिण यानी कि तिरुचिरापल्ली में ये करते हैं, ठीक है ना। और आपके एक आता है केलपन जो कालीकट यानी कि पैनोर तट पर, ठीक है ना। तो ये जो सब लोग कहीं ना कहीं जो है इस आंदोलन को दे रहे थे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान किसने लिया था? तो वो लिया था अब्बास तैयब जी ने ये स्थान लिया, क्योंकि गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। और गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वो था वेब मिलर को इन्होंने ठहराया होगा। तो और महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो ये थे आपके यरबदा जेल में थे गांधी जी, ठीक है ना। जो है आपका ये गुजरात की नमक गोदाम थी एक धरासना, गांधी जी ने जो है लूटने की चेतावनी दी थी
तो उसमें देखिए जैसे आपकी सरोजिनी नायडू जी हो जाती हैं और एक होते हैं इमाम साहब। इन्होंने मई 1930 में पूर्व चेतावनी देकर जो है निहत्थे सत्याग्रहियों के साथ इसको लूटा था। और इसमें जो है मणिकलाल गांधी जो कि गांधी जी का पुत्र था वो भी इसमें साथ रहता है, ठीक है ना। तो ये था आपका घड़ासना जो है नमक गोदाम। चलिए, और खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो बात करें हम लाल कुर्ती दल, ठीक है ना, तो इसमें आपके एक आते हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, जिन्हें हम जो है सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्होंने काफ़ी विरोध किया था भारत विभाजन का भी। ये नहीं चाहते थे कि जो है भारत का विभाजन हो, और ये मतलब ये इनका ये था कि हमें भाई हमें यहाँ पर ही रहने दीजिए, हिंदुस्तान में ही रहने दीजिए। इनके काफ़ी अच्छे जो है इनके विचार रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, लाल कुर्ती कहते हैं। और चलिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन के समय जो है शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। और इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, और दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों यानी कि क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अत्यधिक महत्व दिया था। हम आपको बता चुके हैं कि क्रिएटिव प्रोग्राम क्या क्या किए गए थे। सरकार मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, निजी शैक्षिक स्कूल जो हम हिंदुस्तानी हैं उन्हें खोलना है, ठीक है ना, विदेशियों का बहिष्कार करना, ये सारी चीज़ें थी। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये था घटना थी आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ क्या था पूरा कि मतलब इन जो गढ़वाल रेजिमेंट थी तो इसको भेजा गया कि आप जाइए और मोर्चा संभालिए। तो ये जाते हैं, और यहाँ पर होता क्या है कि जो है ये जाते तो हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर जो है गोली चलाने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी जो है सपोर्ट कर रहे थे। और वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो वो थे वीर चंद्र सिंह गड़ावली। और तमिलनाडु में चक्रवर्ती शिवाजी गोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली में बेदारण्य तक की यात्रा की थी। और जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका नागालैंड में जो शुरू हुआ था जिया तरंग आंदोलन, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो आप छोड़ के आएंगे एग्जाम में। चलिए आगे है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो वो थी चंपारण बिहार से। और बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए ये आंदोलन, तो सारे आंदोलन कहीं ना कहीं किसके पार्ट थे आपके जो है इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के पार्ट थे, ठीक है ना। अब जैसे जो आपका आ गया ना चौकीदार टैक्स, तो ये सारा आपका बिहार साइड में पूरा चल रहा था, ठीक है ना। इसमें आपके अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद पटना, ठीक है ना, पटना से, तो काफ़ी लोग जो है इसमें थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपकी सेकंड बुक है। क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि थोड़े आराम से पढ़ाया करें, तो वही आपके लिए किया जा रहा है। बाकी जो चाहते हैं कि स्पीड में, तो अपने जो है सिस्टम में मोबाइल में कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कहाँ मिलता है? लाहौर क्षेत्र में मिलता है। और गांधी जी दांडी मार्च प्रारंभ 12 मार्च 1930 को करते हैं। और गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी साबरमती से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो वो था गुजरात। और असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी, वो थी इनकी नमक सत्याग्रह में महिलाओं की जो है भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं रहा है जिसमें महिलाओं की जो है सहभागिता नहीं हो। तो जैसे कई जगह आप देख सकते हैं, आपका एक चटगांव का कांड था, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जो है महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो महिलाएं पूर्ण रूप से सहयोगी थी। मतलब कई महिलाओं ने तो अपने जेवर तक बेच दिए थे कि हम गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे मैं बात करूं कुछ की, तो आपकी जो एक कांड था 1933 का छापामार लड़ाई, ठीक है ना, तो उसमें आपका कल्पना दत्त का नाम है आता है, जिन्हें आजीवन कारावास मिला था, ठीक है। तो ऐसी कई महिलाएं हुई हैं, आपकी सरोजिनी नायडू का काफ़ी जो है इसमें योगदान है, ठीक है। और आपकी कल्पना दत्त हमने आपको बता ही दिया है। चलिए प्रीति लता वाडेकर का नाम आता है, इन्होंने जो है चटगांव जो कांड हुआ था ना, शस्त्रागार लूटा था, तो उसमें काफ़ी जो है इनका योगदान
रहा था। और कई जो है ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें मतलब एक आपके कहेंगे हम एक 16 वर्ष की महिला मतलब लड़की थी जो आपकी जुड़ी थी पूर्वोत्तर भारत से, जिसे हम कहते हैं गौरी नेल्लू। गौरी नेल्लू कहते हैं, जो आपकी मणिपुर क्षेत्र में पड़ती थी। इन्हें जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने रानी की उपाधि दी थी, क्योंकि इन्होंने 16 वर्ष में जो है 1932 में असम की जेलों में ये रही थी। ठीक है ना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। और दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौते में से सबसे पहले क्या घटता है, वो साइमन कमीशन की घटना घटती है। और महात्मा गांधी द्वारा जो है नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, बिल्कुल सही बात है। और महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, ये सही है, परंतु आर गलत है। गांधी जी का ये उद्देश्य नहीं था कि गरीबों को नमक मुफ्त हो, ठीक है ना, बिल्कुल, मतलब वो कार्य तो करें। चलिए, और शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन आपके गांधी जी के दांडी यात्रा से था। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के सब विषय में सत्य है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में होता है। और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा कुल 24 दिनों में पूरी हो जाती है। और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है कमान कौन संभालता है, तो अब्बास तैयब जी संभालते हैं। और धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जब धावा हुआ था, तो उस समय गांधी जी यरबदा जेल में थे। और वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वो था आपका वेब मिलर। और अप्रैल 1930 में एक नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान चलाया था, वो थे आपके सी राजगोपाल, जो दक्षिण अभियान को देख रहे थे। और नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक के साथ एक और कर का विरोध किया गया था, वो था आपका चौकीदार टैक्स, जिसमें आपके राजेंद्र प्रसाद जी का नाम और अब्दुल बारी का नाम काफ़ी आता है। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शटर्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार का आह्वान, जिन्हें हम सीमांत गांधी, आपके खान अब्दुल गफ्फार का भी कहते हैं, ठीक है ना, पठान क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता का जो है उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष था। और लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती दल, ये लोग लाल कलर की कुर्ती कपड़े पहनते थे, इसलिए इन्हें जो है लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने आपके 23 अप्रैल 1930 को बकरीद के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आपका पेशावर वाला क्षेत्र पड़ता था ना, वहाँ से जुड़े थे ये लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। तो इन्हें भेजा गया था वहाँ, तो इन्होंने मना कर दिया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार का। वो वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो हुए थे वीर चंद्र सिंह गढ़ावली। और जिया तरंग आंदोलन आपका मणिपुर में होता है। और बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने जो है महत्व दिया था, वो दिया रचनात्मक कार्यों के लिए। और प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ये पटना बिहार से। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो था सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा, वो आएगा आपका हम गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।